एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा 1 साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है। लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है। लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 6 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की एक बहुत ही सुंदर ग्रहों की योग बनते आपकी राशि में दिखाई दे। भाग्य से चीज़ों को बहुत अच्छे से ले जाने में सरल जितने रहोगे ना, जितने भगवान पे विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करोगे, उतना कीर्ति और लाभ के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे। बृहस्पति अपने आप में आपकी समस्त ग्रहों पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव झंडा लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी समस्या कुछ और है। आपकी समस्या यह है कि आप अपनी उम्मीद से बाहर जाकर कार्य करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो इन दिनों। उम्मीद से बाहर जाकर कार्य करना, यानी अपनी जितनी है ना, पुरानी एक कहावत थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हम मेहनत कर रहे हैं अठन्नी की और प्राप्त करना चाह रहे हैं 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये, 1 रुपया भी नहीं, इतना ज़्यादा उम्मीद ला के बैठे हुए हैं। ऐसे में इस बात से ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितनी चादर है उतनी ही टांग पसारने का प्रयास कीजिए। स्थिति बहुत अनुकूल है आपके लिए, बस उतना ही ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। भद्रा है, इस वक्त नई छलांग लगाने की तरफ उद्धृत मत होना, इस बात ध्यान रखना। नई छलांग कई बार क्या होती है, वो धोखा देने के योग बना सकती है। ग्रह बदलने की तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपको धोखा देने की स्थिति बन सकते हैं। इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहा है। आज के ग्रह बहुत अनुकूल है, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छलांग जो लगाओगे वो दुख देने के योग बना सकती है। तो इसलिए आज की चिंता मत करो, कल की चिंता सोचकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी लेकर आई है तिथि, मंगलवार और कालाष्टमी का योग बड़ा सुंदर योग माना जाता है। इस दिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अस्त अवस्था में बुध सूर्य के साथ जाकर जुड़कर आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा एक नया गड्ढा खोदते दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए क्या होगा, उम्मीद लगाकर कार्य करोगे और कहीं ना कहीं दूध से मक्खी जैसे निकालते हैं, ऐसे स्थिति में आपको पहुंचा सकते हैं ग्रह। इस वक्त ध्यान रखना, इस वक्त आपकी सज्जनता आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करो। शुक्र जब तक आपकी राशि में चल रहे थे बृहस्पति के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो थी चाणक्य नीति और बुद्धि कहीं ना कहीं काम कर रही थी। इस वक्त शुक्र आगे निकल चुके हैं। वाणी में तो चाणक्यपंथी दिखाई देती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं चाणक्यपंथी नहीं दिखाई देती, यानी थोड़ी शूडनेस कमी होती दिखाई दे रही। शौर्य बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाणक्य नीति हल्की हुई तो कहीं ना कहीं धोखा होने के योग बन सकते हैं। इस वक्त गलत लोगों के साथ न फंसना, इस बात का ध्यान रखना। ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि में जो होने हुआ है, ये आने वाले कुछ दिनों तक अननेसेसरी के कहीं ना कहीं अवस्था में आपको झटका देने के योग बना सकता है। इसलिए जो शेयर में काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सट्टे में काम कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस वक्त रक्षा करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। भाग्य में बैठे हुए शनि, अब शनि तो शनि हैं जो भाग्य में बैठे हुए, गज केसरी योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन
लेकिन शनि फिर भी भाग्य में जब बैठे होते हैं, गजकेसरी योग भी कई बार धोखा दे जाता है, ध्यान रखना। इस वक्त हनुमान जी की आराधना करें और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हो सके तो हनुमान जी को आज इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि देसी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चांदी के वर्क के साथ उनको अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं, किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी, कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया साढ़े साथी सब चलती रहती है, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना के अनुसार से ग्रहों का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं स्थितियों को बड़ा अनुकूल लाभ देने के योग बना रहा है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट में बैठी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ ना करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस वक्त ग्रह आपके यही बताते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप धीरे धीरे कहाँ मानने वाले हैं। आपको तो आज ही छलांग लगाने की बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई है। इन दिनों छलांग लगाने से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे बृहस्पति हैं, आपको सब रूप से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन आपकी वाणी, सबसे बड़ी समस्या वाणी की बनी हुई है। कहीं ना कहीं वाणी ही जो झगड़ा कराने की योग बना सकती है। इसलिए कम बोलो, विचार सुनो, बड़ों की बात सुनकर कार्य करने का प्रयास करो। ये आपका महामंत्र है। यही आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुधवार के दिन महा उपाय है। वाणी बुद्धि से संबंध रखती हैं, तो ऐसे में बुद्धि को संबंध ठीक करने के लिए हो सके तो ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक उपाय हम आपको अवश्य कराएं तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। गाय को पालक डलवा दीजिए, कहीं ना कहीं गौशाला में पालक भिजवा दीजिए, गाय दिखाई दे जाए पालक डाल दीजिए। ये उपाय करने ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय रमा इस मंत्र का जप करने का प्रयास कर लीजिए, तो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनते दिखाई दे। चंद्रमा बहुत तेज गति से परिवर्तन कर रहा है, शाम आते आते कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो मेहनत रंग लाने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर,
नौमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति, विजय का योग लेकर आई है स्थिति। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सिद्धि देने की, मेहनत रंग लाने की योग बहुत तेज गति से बनाती दिखाई दे। लेकिन फिर भी बात फिर याद रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो हमने पहले भी बोली, 2 दिन पहले भी आपको बताई थी कि इन दिनों आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही, लेकिन आपके विचार जो है वो आपके लिए बहुत बियॉन्ड छलांग लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी मेहनत उतनी करो जितनी आपके शरीर में बल हो। जरूरत से ज़्यादा शरीर को तोड़कर कार्य करना कहीं ना कहीं अनुकूलता के विषय में बाहर जाके दिखाई दे सकता है। वैसे इस वक्त ग्रह ऐसे हैं, मेहनत जितनी उतना रंग लाने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करो, बृहस्पति को पूर्ण ताकत देने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि में सबसे श्रेष्ठ ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो हो सके तो ये पीली हल्दी जो है सिद्ध करी हुई है, इसका तिलक रोज लगाया करो। ये 1 वर्ष तक बृहस्पति महाराज आपकी राशि में चमत्कार करने आए हैं। और यदि आपने ऐसे में बृहस्पति को, आप महंगे महंगे रत्न धारण करते हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है। हल्दी तो शुद्ध है, पिसी हुई नहीं, ये शुद्ध सिद्ध करी हुई हल्दी, इसको रोज़ अपने चंदन वाले चीज़ पे घिसकर या तो इससे स्नान कर लो, या इसको अपने माथे पर हल्का सा इसका बनाकर पाउडर वो लगा के अपने माथे पर लगा के रखो। देखो भगवान की कृपा से इस वक्त बृहस्पति को जितनी ताकत दोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो हम केसर का उपाय भी बता सकते हैं, लेकिन केसर पता नहीं शुद्ध मिलता है नहीं मिलता। तो देसी हल्दी रंग जो है वो चोखाई देगी, उसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े श्रेष्ठ योग आपके लिए बनाकर तैयार करते देखा है। मंगल के साथ पुरुषार्थ का स्वामी, जिस प्रकार से मन का स्वामी एक भाव से एक होता दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें करोगे उसमें कहीं ना कहीं मेहनत के द्वारा लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। योगिनी एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है। भगवान विष्णु की कृपा से अनिष्टों को दूर करने की ये एकादशी है, और ऐसे में योग रथ सही रूप से भगवान पालक हैं। और भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, सुंदर व्रत पूरे वर्ष तक कल्याण का योग बनाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार से कहा जाता है इस योगिनी एकादशी का अद्भुत महत्व शास्त्र बताया गया है, और ये शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन व्रत करने से पूरे वर्ष में सही तरफ अपनी बुद्धि लगी रहे, ऐसा योग बन जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से
राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।